हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बायोलॉजी से जुड़े हुए कुल 30 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है रेटिना, प्यूपिल, आइरिस या कॉर्निया। सही जवाब होगा रेटिना। जो आँख का वो भाग जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग होता है रेटिना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होते हैं? ऑप्शन है कोराइड, आयरस, कोन्स या रॉड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो आँखों में होता है रेटिना में वो भाग जो कि रंगों में विभेद करता है, उसके लिए हमारे आँख में उपस्थित होते हैं कोन्स। कोन्स ही वो भाग चीज़ है जो रंगों में अंतर बताता है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है हार्मोन्स के कारण, मेलानिन के कारण, एंजाइम के कारण या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मेलानिन। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग कैसा होता है? जो भी उजला हो, काला हो, सांवला हो, वो मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ऑप्शन है हथेली पर, नितंबों पर, सिर पर या तलुए पर। तो सही जवाब होगा तलुए पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या चमड़ा। सही जवाब होगा चमड़ा। चमड़ा जो वही भाग है जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? रोडोप्सिन, मेलानिन, एंथ्रासाइनिन या आयोडोप्सिन। सही जवाब होगा मेलानिन। मेलानिन ही वो भाग है, वो चीज़ है जो हमारे त्वचा को रंग देता है या वर्णक देता है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? ऑप्शन है प्रोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा एपिडर्मिस। जो त्वचा का ऊपरी सतह होता है, जो कि ऊपर से कलर होता है, जो उसे क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ऑप्शन है दंतलवक, नख, दंत धातु या अस्थि। सही जवाब होगा दंतलवक। दंतवल्क का मतलब होता है दांत का कवच जो है सबसे मजबूत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मनुष्य के आंसू में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? ऑप्शन है यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम, एमाइलेज। तो इसका सही जवाब होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है हमारे आंसुओं में होता है, जिससे छोटे मोटे कीटाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, छोटे मोटे जीव जो आँख में चले जाती है वो आंसू निकलने से मर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन से गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा या हृदय। सही जवाब होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण अभी तक ह्यूमन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन से प्लीहा, मस्तिष्क, वृक्क या यकृत। तो सही जवाब होगा यकृत। यकृत जो है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, यानी कि फिर से बढ़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? ऑप्शन से रुधिर, ऊतक, अस्थि या जल। सही जवाब होगा जल। ठीक है, मैं इस बार ऑप्शन स्किप कर दे रहा हूँ अब, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव के रक्त का कौन सा समूह सर्वदाता समूह है, जो सबको डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो ऑप्शन है एमिनो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टैनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसमें सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है, यानी कि 1.3 kg के लगभग होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है सामान्य मानव शरीर का, तो ये होता है 120/80, ये सही तापक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, यानी कि रक्त प्यूरिफाई करने वाला अंग है, तो ये होता है वृक्क, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो याद रखिएगा मानव हृदय जो है 4 भागों में बटा होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, 4 वाल्व होते हैं या 4 भागों में बटा होता है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए हम लोग EEG का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देखिए मिल गया, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, कक्षा की संख्या कितनी होती है, तो ये कुल 4 होती है। ठीक है, यानी कि मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। ठीक है, सर्वग्राही मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये होता है AB ग्रुप जो है ऐसा ग्रुप है जिसको किसी भी ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक यानी कि 24 है, तो ये होता है मानव के शरीर में। मानव के शरीर में 12 पसलियाँ इस साइड होती है और 12 पसलियाँ इस साइड होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आयोडीन युक्त हार्मोन है, ऑप्शन से एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, या इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब होगा थायरॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पृच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, जिसका सही जवाब होगा वृदांत्र। वृदांत्र जो है मानव शरीर में पृच्छ की संरचना में संलग्न होता है। आगे बढ़ते हैं। एक याद रखिएगा, वृदांत को बड़ी आंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़ी आंत भी कहा जाता है, इसी को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है, तो होती है 72। इसको याद रखिएगा, इससे ज़्यादा वाले को क्या कहा जाता है, हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर, और 72 से कम वाले को लो ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है, तो ये होती है 7%। मात्र 7% हमारे शरीर में जो होता है रक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो ये होगा कैल्शियम Ca। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा, तो रक्तदाब बढ़ जाएगा। याद रखिए, पहले कुछ ब्लड जो है इतना मोटा पाइप से पास कर रहा है तो वो नॉर्मल पास कर रहा है, अगर इस पाइप को हम घटा कर छोटा कर दे, पतला कर दे, तो क्या होगा, इसमें प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, वही होता है यहाँ पर भी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, तो ये होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होता है, आयोडीन मिश्रित होता है। ये एक ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन मिलता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज का। अगला है निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो तैयार करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसको तैयार किया जाता है निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में रखने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों किया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तुम लोग ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।